तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? द द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो जो वर्क करने की हमारी जो कैपेसिटी है, यानी जिससे हम वर्क करते हैं, उसको एनर्जी कहते हैं। जब तक एनर्जी नहीं रहेगी तब तक वर्क कहाँ से होगा? जब एनर्जी रहेगी तभी हम वर्क करते हैं। तो अब एनर्जी कितने टाइप की होती है? तो बहुत टाइप की एनर्जी होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। इस सारी टाइप की अलग अलग फॉर्म की एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ कांस्टेंट। एनर्जी किसी सिस्टम की इस कांस्टेंट रहती है हमेशा। इसमें ये लिखा है कि एक सिस्टम है तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और एनर्जी कभी भी ना क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो एनर्जी में हम दो टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, पहली काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब है कि जब कोई बॉडी मोशन में आती है, जब तक वो रेस्ट पे रहती है तब तक कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं रहती है, और जब वो बॉडी मोशन में आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से आती है। जब काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होता है तो बॉडी मोशन में आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी। और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने में कितनी काइनेटिक एनर्जी लग रही है, तो उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। या अगर कोई बॉडी इस रेस्ट में है तो उसको मूव कराने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी वो लगेगी, वो कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। इसका मतलब है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसमें इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तभी स्केलर क्वांटिटी होती है। और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की होती है, एक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले पेज में, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इसका मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यह काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, जहाँ पे p मोमेंटम है। तो और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जब दो टाइप की होती है। ट्रांसलेटरी का मतलब एक बॉक्स है, एक बॉडी है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी एक मोशन करने लगती है, एक मोशन चलने लगेगी तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लगती है, तभी वो मोशन में चलती है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि ये एक एक्सिस पे जब बॉडी रोटेट करती है तो इसको कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेटरी में लीनियर जब चलती है तब उसको कहते हैं। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू L²/2I भी होता है, जहाँ पे L होता है एंगुलर मोमेंटम और I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी है उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3, तो इसका मतलब ये बॉडी मूव करेगी, और जो ये सारे फोर्सेस का वर्क डन होगा उसको मिला के जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, यानी रेस्ट से मोशन में जाएगी, उसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच अ सिस्टम हैज़ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो इसका मतलब है कि जब एक पोजीशन की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगती है। जैसे एक बैलून में हवा भर के हम छोड़ दें तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो उसके बीच जो एनर्जी लगेगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब है कि जैसे एक
एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे इस पॉइंट से जाए चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, तो वर्क डन चेंज नहीं होगा, वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। और अगर एक पार्टिकल है जो एक क्लोज लूप में चल रहा है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक चला जा रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का टोटल वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अगर सिर्फ एक डायमेंशन के लिए, यानी खाली एक्स या वाई या जेड डायमेंशन के लिए, सिर्फ एक डायमेंशन के लिए जब फोर्स निकालना हो तो उसके लिए एफ इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2, यानी ये पाथ हैं जो x1 पॉइंट से x2 पॉइंट तक जा रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ एंड एफ डी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट कंजर्वेटिव फील्ड्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कई सारे कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए भी होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए होती है, तो जो लार्जर डिस्टेंस के लिए होती है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत लार्ज डिस्टेंस में होती है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी किसी इन्फिनिटी पोजीशन पे ज़ीरो होती है। और अगर किसी पोटेंशियल एनर्जी किसी सेंटर ऑफ अर्थ यानी रेडियस हुआ वो आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के लिए स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, जो कि कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ होगा और ये स्मॉल आर होगा सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ मतलब इसका मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम स्मॉल एम अपॉन आर, मतलब माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन रेडियस। स्प्रिंग फोर्स फील्ड ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है जो एनर्जी स्प्रिंग के एनर्जी के बारे में। तो स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर और स्प्रिंग का फोर्स होता है माइनस के एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। इसका मतलब हो गया कि जब स्प्रिंग एक नेचुरल लेंथ पे होती है और इसको जब खींचते हैं तो एक्सपैंड हो जाती है, और जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो जो फोर्स होती है वो भी डाउनवर्ड साइड लगती है, और जो जब एक्सपैंड करती है तो फोर्स अपवर्ड साइड लगती है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम, तो यहाँ एक कर्व है जो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। जैसे एक बाउल है, उसमें हम एक बॉल रखें और बॉल को मूव करा रहे हैं, तो बॉल यहाँ तक जाएगी, फिर वो वापस घूम के यहाँ तक आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक बॉल जो कि एक बार जाएगी ऊपर, फिर नीचे आ जाएगी, फिर दूसरी साइड जाएगी, फिर ऊपर नीचे आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो वापस एक जगह पे रुक जाएगी, यानी वो फिर से स्टेबल हो जाएगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड इट टेंड्स टू कम बैक टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि जब एक बाउल में स्टेबल होती है तो उसको अगर हम डिस्प्लेस कर देते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वापस डाउनवर्ड आती है और फिर दूसरे साइड जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर दूसरे साइड जाएगी, फिर ऐसे करते करते वो वापस से स्टेबल हो जाएगी। तो उसी का ग्राफ है कि जब एक साइड जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी, फिर दूसरे साइड जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, तो फिर जब वो स्टेबल हो जाएगी तो वो एकदम से कांस्टेंट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक जब पॉइंट सी पे, यानी जब ग्राफ के हिसाब से पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये ग्राफ नीचे साइड आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो रही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जा रही है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स एरो के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव होती है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाती है। अब एट पॉइंट डी पे, तो पॉइंट डी पे स्लोप
डी यू बाई डी एक्स इज़ पॉजिटिव सो एफ इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि एट पॉइंट डी पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो इस ग्राफ के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रही है यानी बढ़ रही है, तो जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, फोर्स नेगेटिव के साइड पे है। और फिर एट पॉइंट ए इट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यू इक्वल टू यू मीन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल यू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ए पे, यानी ए पे जो कि ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का है जहाँ पे ये बॉल स्टेबल हो जा रही है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सबसे मिनिमम होगा यानी लगभग ज़ीरो के बराबर होगा। तो उसका जब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट इज़ सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी एक बाउल, इसके एग्जांपल के लिए एक बाउल ले लेते हैं, जिस बाउल को उल्टा करके उसके ऊपर बॉल रख देते हैं, तो वो बॉल का जो पीछे का पोर्शन है वो एकदम कर्व होता है। तो बॉल जब एकदम मिडिल में रहेगी तभी वो स्टेबल रहेगी, तभी वो रुकी रहेगी। उसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो इधर साइड या दूसरे साइड गिर जाएगी। तो एट पॉइंट ई स्लोप डी यू बाई डी एक्स इज़ पॉजिटिव। तो एट पॉइंट ई पे पोटेंशियल एनर्जी हाई जा रही है तो फोर्स नेगेटिव जाएगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई और फोर्स हो गया वो नेगेटिव हो गया। एट पॉइंट जी पे और पॉइंट बी पे, तो पॉइंट जी पे जब हम देखेंगे तो पॉइंट जी पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव जाती है तो फोर्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो फोर्स हमेशा पॉजिटिव जाएगा। और उसके बाद जब पॉइंट बी पे ये स्टेबल रहेगा। तो जब पॉइंट बी पे रहेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तब वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि एकदम स्टेबल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगी। और उस केस में तो डी यू स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर एंड जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो नेगेटिव होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड नो फोर्स। जब पार्टिकल बिना फोर्स लगाए कुछ हल्का सा भी डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एट एच इट इज़ एट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब वो हिलता ही नहीं, उसकी पोजीशन बदलेगी ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी ज़ीरो ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली मतलब डिपेंड करता है पोजीशन पे। तो अब जब एच पोजीशन पे ये ग्राफ जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ ही नहीं रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगा और डबल डिफरेंशिएशन जो पोटेंशियल एनर्जी का होगा वो भी ज़ीरो ही होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक एनर्जी। अगले वीडियो में देखेंगे पावर। थैंक यू।